हरे कृष्णा। आज हम एक थोड़ा सा अलग विषय लेकर आए हैं और आज हम बात करेंगे मंगल ग्रह की और पवन पुत्र हनुमान की। आप जानते हैं कि चाहे हम मंगल ग्रह की आराधना करते हैं, हनुमान जी की आराधना करते हैं, तो एक बहुत ही एक दोहा कह लीजिए कि बड़ा मशहूर है। उसमें कहा गया है कि लाल दे लाली लसे और धरि लाल लंगूर, व्रज देह दानव दलय, जय 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 कपिशूर। बहुत ही प्रसिद्ध है ये दोहा और सभी हमारे सनातन धर्मी भाई बंधु इस बात को जानते हैं। और आज जो मैं चर्चा करने जा रही हूँ, अभी कुछ दिन पहले एक तस्वीर बहुत ज़्यादा वायरल हो रही थी कि वैज्ञानिकों ने, खासकर नासा के वैज्ञानिकों ने मंगल ग्रह की तस्वीर प्राप्त कर ली है और उन्हें आश्चर्य हुआ कि ये उसके ऊपर मंगल ग्रह का जो चेहरा है वो एक वानर का स्वरूप कैसे है। और उन्हें बहुत आश्चर्य हुआ कि वो तस्वीर पाकर के उनको हैरानगी इस बात की भी हुई कि अरे ये तो वही चेहरा है जो मंगल ग्रह पे हमें मिल रहा है, जिस चेहरे को भारत में पूजा जाता है बरसों बरसों करोड़ों बरसों से। तो वह हैरान इस बात को लेके थे कि भारत के लोगों को कैसे पता चला कि मंगल का जो चेहरा है, मंगल ग्रह का जो चेहरा है वो एक बानर के जैसा है। और सबसे बड़ी हैरानगी की बात उन्हें ये लगी कि हनुमान जी की पूजा तो कब से हो रही है। ठीक है, आप जानते हैं कि अगर आप अपने बुजुर्गों के बुजुर्ग कितनी पीढ़ियों के पीछे चले जाएं तो आप जानेंगे कि हनुमान जी की पूजा आराधना तो तब से हो रही है। वैज्ञानिक यदि विचलित हुए थे तो वो ये सोच के विचलित हुए कि बिना किसी यान के, बिना किसी विमान के आखिर भारतीय लोग वहाँ पहुँचे तो कैसे पहुँचे। और जब उन्होंने इसके ऊपर खोज की तब जाकर उन्हें पता चला, उन्हें एहसास हुआ कि भारतीयों के पास तो ऐसी ऐसी विद्याएं हैं, ऐसी ऐसी विद्याएं हैं कि वो उन विद्याओं से किसी भी ग्रह की परिक्रमा बड़े आराम से कर लेते हैं। और किसी भी विषय को, अगर मैं आपको एक इंग्लिश का स्पेसिफिक वर्ड बोलूं कि A to Z, यानी कि किसी भी विषय को हम सनातन धर्मी तंत्र मंत्र द्वारा आराम से, आसानी से समझ सकते हैं। और आप जानते हैं कि जब ये सब बातें उन वैज्ञानिकों को समझ आई, ज्ञात हुई, तो उन्हें बहुत ग्लानि हुई थी। और ताज्जुब की बात यह है कि सन 2000 में ये जो फेस ऑफ मार्स की फ़ोटो है जो आज यहाँ पर लोगों को दिखाई जा रही है, ठीक है, ये तब से वैज्ञानिकों के पास है, लेकिन इसे प्रकाशित नहीं किया गया था, इसे पब्लिश नहीं होने दिया गया था। क्यों? क्योंकि उनके दिमाग में एक ही चीज़ थी कि कहीं पूरे विश्व में, कि अभी तो देखिए, आप इतना जानते हैं कि हमारे धर्म का ये जो वैज्ञानिक हैं वो मजाक भी उड़ा जाते हैं कि हिंदू तो ऐसे करते हैं, वैसे करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। लेकिन जब उन्हें फेस ऑफ द मार्स की फ़ोटो मिल गई थी तब उन्होंने डर के मारे इसे छुपा दिया, इसे पब्लिश नहीं किया। कि जिन लोगों की वो लोग मजाक उड़ाते थे, हम लोगों का उड़ाते थे ना, तो उनको यही डर पड़ गया कि कहीं आज हम लोग अपना जो मजाक उड़ता हुआ देखकर सहन करते हैं आज तक, कहीं हम वैज्ञानिकों का मजाक ना उड़ाने लग जाएं। और इसी चक्कर में उन लोगों ने इस तस्वीर को वायरल नहीं होने दिया था। लेकिन वो तो खैर भगवान की कृपा है कि चाहे इतने सालों के बाद, लेकिन वो वायरल हुई तस्वीर और लोगों को ज्ञात हो गया कि जो मंगल ग्रह का चेहरा है वो वानर की शक्ल का है। सबसे बड़े ताज्जुब की बात मैं आपको ये बताती हूँ कि भारत के अंदर जो भी, जितने भी संस्कृत और हिंदी के अक्षर हैं ना, जितने भी, उनकी अगर कलात्मक रचना देखी जाए तो वो किसी ना किसी देवी देवता का रूप माना जाता है। वो देवी देवता का रूप माना क्या जाता है, वो बन जाता है। जैसे उदाहरण के तौर पे मैं आपको बताती हूँ, आप जानते हैं कि छोटा अ कैसे लिखा जाता है ना। जैसे एक 3 बनाया जाता है, इंग्लिश का 3 न्यूमेरिकल, फिर एक उसमें छोटा सा स्लीपिंग लाइन डाली जाती है, फिर स्टैंडिंग लाइन डाली जाती है, और फिर ऊपर एक छोटी स्लीपिंग लाइन डाली जाती है। तो यानी कि जैसे हम छोटा अ लिखते हैं, अ से अनार।
आप एक काम कीजिए, उस छोटे अ को आप ढंग से थोड़ा सजाइए, कलात्मक तरीके से सजाइए, तो आपको नज़र आएगा कि जैसे ही आप उस अ को डेकोरेट करेंगे तो उसकी जो आकृति है वो धनुष बाण लेकर खड़े हुए व्यक्ति का रूप बन जाती है। यानी कि उसकी सजावट जो है इस प्रकार से अगर हम कर दें जैसे कलात्मक दृष्टि से, तो आपको ऐसे लगेगा कि एक आदमी धनुष बाण लेके खड़ा है। इसी प्रकार से शनि देव जी हैं, जैसे जिनका रंग काला माना जाता है। शनि देव जी का जब हम मंत्र करते हैं तो हम शम बीज का उच्चारण करते हैं। आप जानते हैं कि शनि देव का जो बीज मंत्र है वो शम है। तो शम बीज को भी यदि आप सजाओगे, बड़े सुंदर तरीके से अगर आप सजाओगे, तो आपको नजर आएगा कि कहीं ना कहीं वो भगवान श्री कृष्ण का स्वरूप बन जाता है, वो जो शम बीज अक्षर है। इसी प्रकार अगर आप शिव जी को, अगर आप शिव लिखें, खाली शिव, उसको डेकोरेट करें तो किसी न किसी तरीके से वो भगवान शंकर का ही स्वरूप बनेगा। अगर विष्णु शब्द को आप डेकोरेट करते हैं तो किसी न किसी तरीके से वो भगवान विष्णु का ही आकार ले लेगा। तो हमारी जो संस्कृति है सबसे प्राचीन संस्कृति है, हमारा धर्म सबसे प्राचीन धर्म है। अगर आप उसकी डेप्थ में जाएं, उसकी गहराई में जाएं, तो आपको एहसास होगा कि जो नॉलेज, जितना ज्ञान, जितना विज्ञान हमारे धर्म और हमारी संस्कृति में है, आज के वैज्ञानिक तो उसके सामने बहुत मामूली हैं। आज जो चीज़ों की खोज करके, जिन चीज़ों की खोज करके ये लोग अपने आप को महान वैज्ञानिक बताते हैं, वो सब चीज़ों की खोज तो हमारे ऋषि मुनि अरबों साल पहले कर चुके हैं। अभी तो आप बिलीव करेंगे कि अभी कहाँ पे, ब्रिटेन की बात है कि वहाँ पर उन्होंने बताया है कि अमेरिका अमेरिका की कौन सी यूनिवर्सिटी का नाम था, उन लोगों ने इस बात को साफ तौर पे कहा है कि जो ग्रेविटी का लॉ है, मतलब जो हम लोग कहते हैं कि लॉ ऑफ ग्रेविटी, जिसके लिए ये एक समय पर प्रचलित था कि न्यूटन ने इसकी खोज की है। आप जानते हैं कि आज कई जगह पर इस चीज़ की चर्चा हो रही है। हमारे शास्त्रों का एक भाग, मैं आपको अगले वीडियो में वो भी बताऊंगी कि कौन से हमारे शास्त्र का कौन सा भाग है वो, जिसमें ये क्लियर किया गया है कि न्यूटन ने भी लॉ ऑफ ग्रेविटी जो है हमारे शास्त्रों से ही निकाली है, उसकी खुद की खोज नहीं थी। तो जब इतने बड़े बड़े बातें जो वैज्ञानिकों ने दावा करके रखे थे, जैसे आप जानते हैं कि अगर आप हवाई जहाज़ की बात करें तो कहते हैं कि वो कौन से थे, राइट ब्रदर्स, उन्होंने हवाई जहाज़ की खोज की थी। लेकिन आप जानते हैं कि उन्होंने खोज तो अभी कुछ वर्षों पहले करी थी ना, बहुत ज़्यादा वर्ष तो हुए नहीं उनकी खोज को, एरोप्लेन बने हुए ज़्यादा टाइम तो हुआ नहीं है। लेकिन हमारे भगवान श्री राम जो थे, जो अयोध्या वापस आए थे कुबेर देव के विमान में, पुष्पक विमान में, तो हमारे पास तो पुष्पक विमान उस समय पे भी था। तो हमारी संस्कृति में जो चीज़ें थीं, जिन्हें आज वैज्ञानिक अपने तौर से उनको दोबारा से मोड़ तरोड़ कर प्रस्तुत कर रहे हैं, यदि आप अपने धर्म की गहराई में उतरेंगे तो आपको एक एक चीज़ अपने वेद शास्त्रों में मिल जाएगी। मुझे अफसोस होता है आज की जनरेशन पे जो वैज्ञानिकों की बात पे विश्वास करते हैं और अपने धर्म शास्त्रों को, अपने वेद पुराणों को बिल्कुल ही, जिन्होंने अपने से दूर किया हुआ है, बिल्कुल दूर किया हुआ है, यदि कभी खोलकर उन्हें पढ़ने का प्रयास करें तो वो जानेंगे कि जितनी खोजें आज हो रही हैं वो सारी खोजें हमारे जो साधु संत थे, हमारे बड़े बड़े रचयिता थे, उन सब ने तो कब की कर ली थी। और हमारे, अगर आप सतयुग की बात कर लें या आप त्रेता युग की बात करें, द्वापर युग की बात करें, उस टाइम पर जितनी नॉलेज थी लोगों के पास, आज कलयुग में इन वैज्ञानिकों के पास तो उसके पास को भी नहीं है। तो मैं तो अंत में यही कहना चाहूँगी कि अपनी संस्कृति की तरफ ध्यान दें, अपने धर्म की तरफ ध्यान दें, अपने बच्चों को ये असलियत बताएं कि हमारे धर्म क्या है, हमारे ग्रंथ क्या हैं, हमारा सनातन धर्म जो है कितना प्राचीन और कितना विस्तृत है, ये बताने का, समझाने का प्रयास करें, ताकि आपकी अगली जनरेशन अपने इस धर्म को ढंग से समझ पाए। तो अगली बार हम किसी और विषय पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। बस आप सब खुश रहें, स्वस्थ रहें, यही मेरी कामना है। हरे कृष्णा।